हेलो फ्रेंड्स, तो भाई साहब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 का जो टोटल साइंस का सिलेबस है। तो 13 चैप्टर है टोटल्स और 13 चैप्टर्स को पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या इसके लिए आप हमको कांग्रेट्स नहीं करेंगे? तो बधाई तो आपको देना बनता है। पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और सबका आपको नोट्स भी बहुत जल्द मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और होल सिलेबस का नोट्स भी आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएगा जो आपको हम देते थे, फिर से आपको पूरा कंप्लीट देंगे। ठीक है, जहां पे आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर का नोट्स मिलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। तो बहुत कम समय में हम लोग सिलेबस को किए हैं कंप्लीट और वन शॉट का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। अब हम लोग का नया सीरीज स्टार्ट होगा, दैट इज रैपिड रिवीजन। तो अब हम लोग रैपिड रिवीजन के द्वारा एक एक चैप्टर्स को 25 मिनट्स अंडर हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम बोल देते हैं मैगी बनाने के लिए, इससे पहले मैगी जल चुका था। मैगी बना दीजिए, लेकिन आराम आराम से बनाइएगा, समय लगा के, जल्दी जल्दी नहीं। जलाना मैगी को नहीं है, कम से कम 20 to 25 मिनट्स लेना है आपको। ठीक है, अपने घर में भी कह दीजिए मैगी बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा स्लोली, या कह दीजिए 10 मिनट बाद बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो चैप्टर 13 जो है आपका, ऑलरेडी इसको हम पढ़ा चुके हैं और आप वन शॉट नहीं देखे हैं तो जाके वन शॉट देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, तब आपको पूरा फुल्ली समझ में आएगा। अगर वन शॉट नहीं देखे हैं तो कृपया इसको मत देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों का जो चैप्टर था वो था आपका आवर होम अर्थ। ठीक है, आवर होम अर्थ। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है आपका अर्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे, मतलब अर्थ के रिगार्डिंग बात होगा। दूसरा इस पे जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म है, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और जितना पॉइंट्स आपको वन शॉट में बताए थे उस पूरे पॉइंट्स को हम लोग यहां पे कवर करेंगे, कोई पॉइंट्स छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। प्लैनेट्स तो बहुत सारा है, बहुत सारे हेवनली बॉडीज है यूनिवर्स में, लेकिन अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है, एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ है। अभी तक कोई प्लैनेट, कोई हेवनली बॉडीज को ऐसा नहीं खोजा गया है जहां पे क्या है, लाइफ है, एक्सेप्ट अर्थ। तो अर्थ जो है इस पे लाइफ है। अब हम लोग बात करेंगे अर्थ पे क्यों लाइफ है, अर्थ क्या प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे प्लैनेट जो है क्या प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिससे वहां पे लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लाइफ नहीं है। बट अर्थ क्या दे रहा है हम लोगों को जिसके कारण यहाँ पे लाइफ है, डाइवर्सिटीज है, हर चीज है जो हम लोगों को चाहिए। तो अर्थ जो है हर एक चीज देता है जो लाइफ को चाहिए। लाइफ को जितना चाहिए सारा चीज है, मतलब जितना चाहिए सारा चीज तो है, उससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा दिया है ना। ऐसा लगता है ऐसा ऐसा चीज है जिसका जरूरत नहीं है, बट फिर भी है। तो हम लोगों का जो अर्थ है, जो यूनिक प्लैनेट है, हम लोगों का जो नीड है उससे ज्यादा दिया है। तो अर्थ जो है एटमोस्फेयर दिया है, एयर दिया है, वाटर दिया है, साइल दिया है, ठीक है, टिम्बर मतलब लकड़ी दिया है, रॉक्स दिया है, मिनरल्स दिया है और ग्रेविटी दिया है, जिसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट करता है किस पे, अर्थ पे। ग्रेविटी एक वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर है जो एटमॉस्फेयर को, ओशन को और लिविंग बॉडीज को एक जगह अट्रैक्ट करके, एक जगह होल्ड करके रखता है। अगला है व्हाट डू द प्लैनेट्स लुक लाइक। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। लेकिन इसमें जो यूनिक है वो क्या है, आपका अर्थ। तो यहां से मरकरी से अगर हम मार्स तक का बात करेंगे, ठीक है, मरकरी से मार्स तक का बात करेंगे तो इसको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये छोटे होते हैं साइज में और ये जो होते हैं रॉकी होते हैं, रॉक से बने होते हैं। लेकिन आउटर जो प्लैनेट्स है, जुपिटर टू अगर नेपच्यून हम लोग बात करेंगे तो ये आउटर प्लैनेट्स होते हैं जो रॉकी नहीं होते हैं, मतलब रॉक से नहीं बने होते हैं, ये गैस से बने हुए। किससे बने हुए, गैस से बने हुए, और इनका जो साइज है वो इनके कंपैरिजन में बड़ा है। कुछ फैक्ट हम लोग याद रखेंगे,
वेनस जो है वो काफी हॉट है। वेनस सन के उतने क्लोज नहीं है इन कंपैरिजन टू मरकरी। मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट है सोलर सिस्टम में सन के रिगार्डिंग, बट उससे कई ज्यादा जो हॉट है वो कौन है, आपका वेनस है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, वेनस पे याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा है। तो वेनस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक प्रॉपर्टी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट तो पास हो जाएगा, सनलाइट तो पास हो जाएगा, लेकिन हीट को वापस जाने नहीं देता है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ऐसा गैस जो हीट को जाने दे, लाइट को जाने दे, लेकिन वापस हीट को पूरा जाने नहीं दे, हीट को बचा के रखे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बहुत ज्यादा होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को वापस जाने नहीं देता है। तो CO2 का जो एटमोस्फेयर होता है उसे बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए वेनस जो होता है हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेपच्यून का बात करेंगे तो ये काफी दूर पे है सन से, इसलिए कोल्ड होता है, इसीलिए सबसे ये कोल्डेस्ट होगा। मरकरी का बात करेंगे तो यहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है। जुपिटर की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये गैसियस प्लैनेट्स है। मरकरी का बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट है, और यहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है। बट अगर हम अर्थ का बात करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज है जो एक लाइफ को चाहिए। वाटर है, सुटेबल टेम्परेचर है ना, ये सारा चीज है। अब हम लोग कुछ डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज है अर्थ पे जो लाइफ को सस्टेन रखने में हेल्प करता है। ये सारा चीज मिलकर यहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट कराता है। तो हम लोग पहले देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? CO2 मीथेन एंड वाटर वेपर्स ट्रैप हीट। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो सन होता है ना, सन से जो हीट आ रहा है अर्थ पे, तो याद रखिएगा ये जो आपका अर्थ है, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इस हीट से डायरेक्ट हीट नहीं होता है। यहाँ से जो हीट आ रहा है वो अर्थ पे पड़ता है। किस पे? अर्थ पे। जो सॉइल है आपका, आसपास जो भी प्लांट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें पड़ता है। फिर ये हीट जो होता है फिर वापस जाने लगता है। तो वापस जैसे जाता है तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का, मीथेन का, ये सब इस हीट को वापस जाने नहीं देता है। तो ये सब ऐसा गैस है जो सन से हीट को आने तो देगा, लेकिन हीट को वापस जाने नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज गर्म होता है तो फिर ठंडा भी होता है। ये गर्म होगा तो फिर एक समय आएगा ये हीट को रिलीज करेगा। उसी तरह अर्थ का जो सरफेस है उसमें जितना भी ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड ही क्यों नहीं हो, रॉकी प्लेस ही क्यों ना हो, या वाटर वाला एरिया क्यों ना हो, सब के सब क्या होता है, हीट को रिलीज करता है जो एटमॉस्फेयर की ओर जाता है। ठीक है, और उसको होल्ड कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। याद रखिएगा, इस इफेक्ट को बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल मतलब हो गया हीट को ट्रैप करके रखना, हीट को पास होने नहीं देना। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसी के कारण जो अर्थ होता है उस पर हीट बना रहता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन अगर हीट को ट्रैप नहीं कर पाएगा, हीट को नहीं रोक पाएगा, तो अर्थ जो होगा बहुत कोल्ड हो जाएगा, जहां पे लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। विदाउट इट अर्थ वुड बी टू कोल्ड, ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट पर यह जो गैस ट्रैप करने वाला सिस्टम है वो कहां पर है, यहां पर है। और एक केस देखे तो कहां पर, वेनस पर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे होगा वहां पे ये सिस्टम हो जाएगा। उसी तरह कुछ ग्लास, ठीक है, प्लांट्स को, ठीक है, हीट देने के लिए कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का शेड देते हैं। वो शेड क्या करता है, नीचे से जो हीट ऊपर जाता है उसको रोकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो ये वैसा ही काम करता है। प्लैनेट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काम करेगा, मीथेन गैस काम करेगा। उसी तरह यहाँ पे ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये आपका छोटा सा जो हाउस बना है, ठीक है, वो काम करता है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं या ग्लास हाउस बोलते हैं। व्हाट मेक्स अर्थ सुटेबल? तो अर्थ को सुटेबल कौन बनाता है, यूनिक कौन बनाता है? बहुत सारा फैक्टर है, एक फैक्टर हम लोग देख लिए। अगला फैक्टर हम लोग देखते हैं पोजीशन। अर्थ का अगर आप पोजीशन देखिएगा तो अर्थ जो है सन के एकदम
नियरेस्ट भी नहीं है और फार भी नहीं है, मतलब ऐसे पोजीशन पर है जहां पे सन का हीट भी मिल जाए और ज्यादा कोल्ड भी ना हो। दूर चला जाएगा तो कोल्ड हो जाएगा और ज्यादा नजदीक रहेगा तो ज्यादा वो हॉट हो जाएगा। तो इसका जो पोजीशन है याद रखिएगा गोल्डी लॉक्स जोन में, गोल्डी लॉक्स जोन में, ठीक है। यह जो ऐसा प्लेस है जो ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, ठीक है। लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा, आइस भी एग्जिस्ट करेगा और वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब वाटर का आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा अर्थ पे, ऐसा टेम्परेचर रहता है। अगर वो ज्यादा क्लोज होगा तो वाटर इवोपरेट्स कर जाएगा तो ओशन बचेगा नहीं, अगर ज्यादा दूर चला जाएगा तो पूरा वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा नजदीक है। ऐसा है जहां पे वाटर का तीनों फॉर्म हम लोग देखते हैं, वाटर वेपर भी देख रहे हैं, लिक्विड स्टेट भी देख रहे हैं और उसका सॉलिड वाला जो स्टेट है आइस उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अगर स्पेस से आप देखिएगा तो अर्थ जो है आपका ब्लू दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 70% वाटर। तो अर्थ पे वाटर जो है आपका, ठीक है, वो 2/3 है। इस वजह से जो आपका प्लैनेट है कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, क्योंकि ओशन का जो वाटर आप देखिएगा उसका कलर क्या है, ब्लू है। अगला एक पॉइंट है, डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ? क्या फ्यूचर में मार्स पे लाइफ सपोर्ट कर सकता है? तो इस पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा साइन आपको दिखाता है ना, किसका, वाटर का। ऑन द एज ऑफ हैबिटल जोन साइंस ऑफ एंशिएंट वाटर नो कंफर्म लाइफ। अभी तक लाइफ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ साइन दिखाता है कि वहां पे पानी था, वाटर था, ठीक है, और रिसर्च कंटिन्यू है। अगला है आपका साइज एंड एटमॉस्फेयर। परफेक्ट ग्रेविटी दैट होल्ड्स एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी जो है अर्थ का वो भी बहुत ही परफेक्ट है, बहुत यूनिक है। बाकी प्लैनेट्स का किसी का ज्यादा है किसी का कम है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी उतना है जिससे लाइफ सस्टेन कर सके। इतना ज्यादा नहीं है कि हर चीज को एकदम पिचका दे, समेट ले। टू स्मॉल, अगर ज्यादा कम रहेगा ग्रेविटी तो जो गैस है वो एस्केप कर जाएगा और एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अधिक हो जाएगा तो जितना भी लाइफ है उसको क्या करेगा, ये हार्म करेगा। अब एटमॉस्फेयर से फायदा है हम लोगों को, बिना एटमॉस्फेयर का हम लोग एग्जिस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन देता है ब्रीथिंग के लिए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, और यही एटमॉस्फेयर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, जिससे जो अर्थ है वो क्या हो रहता है, वार्म रहता है। ओजोन लेयर की बात करेंगे तो ओजोन लेयर के बारे में ध्यान रखिएगा, यह जो होता है O3 से बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ही फॉर्म है, O3 से बनता है, और यह अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी लाइफ है उसको डैमेज नहीं हो पाता है ड्यू टू ओजोन लेयर। मंगलयान के बारे में जान लीजिए ना, हम लोगों का जो देश है इंडिया, उसका बहुत बड़ा योगदान है किसके रिसर्च में, मार्स के रिसर्च में, ठीक है। तो मंगलयान के बारे में ध्यान रखिएगा, इसरो ने इसको लॉन्च किया था 2013 में, और यह स्टडी करता है मार्स के रिगार्डिंग, मार्स का, और यहाँ पे यह रिसर्च करता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर और यहाँ पे वाटर जो है उसका साइन जो मिलता है उसको यह रिसर्च करता है कि क्या वाकई में, क्या रियली में वहां पे वाटर और एटमॉस्फेयर था। अगला है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल है, कॉज्ड बाय मोल्टन आयरन कोर। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, अर्थ के अंदर जो है आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, वो मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, और कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन करता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वहां पे क्या होगा, मैग्नेट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कारण यह एक बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। और यह क्या करता है भाई, यह सोलर विंड जो है, ठीक है, सन से जो सोलर विंड चलता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना लू चल रहा है ना, हॉट एयर, तो सन से जो हॉट एयर आता है, हॉट जो रे आता है उसको ये क्या करता है, ब्लॉक्स कर देता है, ठीक है। और कॉस्मिक रेज ये भी बहुत खतरनाक होता है, इससे भी यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है वो आपका क्या है, सॉइल, और सॉइल अगर नहीं रहेगा तो कोई भी क्रॉप नहीं होगा, हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा,
क्योंकि हम लोग का पूरा जो फुली लाइफ है या एनिमल्स का जो भी लाइफ है वो डिपेंड करता है किस पे, प्लांट्स पे। सॉइल है, रॉक्स है और मिनरल्स है। ठीक है, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे जियो डाइवर्सिटी, जियो डाइवर्सिटी। ठीक है, पानी वाला जो लाइफ होगा उसको एक्वा डाइवर्सिटी बोलेंगे। यह प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड करता है मेटल्स देता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और से फ्यूल्स देता है, और बिल्डिंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है ना, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, ये सब का हम लोग यूज करते हैं, ये सब यहीं से आता है। जियोडाइवर्सिटी क्रिएट्स मेनी हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जियोडाइवर्सिटी का अगर हम बात करेंगे तो सॉइल में भी क्या है आपका, हैबिटेट्स है। सॉइल में भी बहुत सारे जो एनिमल्स है रहते हैं, रॉक्स में भी रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जियोडाइवर्सिटी जो है ये बहुत सारा हैबिटेट्स को क्रिएट्स करता है। तो अर्थ जो है यूनिक प्लेस तो है ही, तो अर्थ जो है भैया यूनिक प्लैनेट्स तो है, बट हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं, इतना डेवलप कर रहे हैं जी, यह डेवलपमेंट जो है यह अर्थ को कहीं ना कहीं बहुत हार्म कर रहा है, क्योंकि अब हम लोग डिसऑर्डर वे से डेवलप कर रहे हैं ना, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, तो लाइफ डिपेंड्स ऑन बैलेंस, पूरा जो अर्थ का इकोसिस्टम है एक दूसरे पे डिपेंड्स है, एक डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस कर रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यही 3 मेन फैक्टर है जो अर्थ का जो लाइफ है उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होगा क्यों, इसका कारण क्या है, तो जो हम लोग फ्यूल को बर्न कर रहे हैं इससे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, मीथेन निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन अगर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या करेगा, हीट को ट्रैप करके रखेगा, हीट बढ़ जाएगा। अब हीट जो नेचर ने दिया है उतना रहे तो ठीक है, उससे अगर हाई होगा तो जो ग्लेशियर है वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और ग्लेशियर अगर मेल्ट करेंगे तो पूरा अर्थ पे क्या होगा, धीरे 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 फ्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो आइस है ग्लेशियर में वो मेल्ट करेंगे और जो सीज है वो राइज करेंगे, और क्या होगा, फ्लड आएगा और स्पेसीज का क्या होगा, लॉस होगा। हाँ क्या हुआ, मैगी जल गया, तुम लोग पढ़ाने के धुन में मेरा मैगी जल जाता है, बोले थे ना आराम आराम से बनाने के लिए, तुम लोग चलते मेरा मैगी जल गया। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, तो डिफोरेस्टेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो स्पेसीज है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे डिसअपियर हो रहा है, और सभी जो स्पेसीज है वो इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेबल है। इसके कारण फूड चेन जो हो रहा है वो क्लैप्स कर रहा है। तो पॉल्यूशन का बहुत सारा सोर्स है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन है ना। तो एयर को हम लोग फैक्ट्री द्वारा, व्हीकल्स द्वारा उसको हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को हम लोग वेस्ट डाल के, केमिकल्स डाल के, प्लास्टिक डाल के वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो मुश्किल हो गया है, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ जो है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसी तरह जो एयर पॉल्यूशन है उसके कारण बहुत सारा डिजीज हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, सॉइल भी पॉल्यूट हो रहा है गार्बेज के द्वारा, फर्टिलाइजर के द्वारा, जिससे क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो पुअर हो जा रहा है। ठीक है, अगला है व्हाट वी शुड डू, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे अर्थ पे जो लाइफ है, जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे और डैमेज नहीं हो, खत्म नहीं हो। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हमको यूज करना है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकिल, ये 4R का हम लोग ध्यान देना है। रिड्यूस करना है, जो हम लोगों का जरूरत है, नीड्स है, उसको कम करना है। कोई एक प्रोडक्ट है तो उसको हम लोगों को बार बार यूज करना है, अगर उसमें डैमेज आ जाए तो रिपेयर करना है, नया नहीं लेना है, और उसको बार बार क्या करना है, रिसाइकल करना है। वाटर को सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करना है जिससे फ्यूल का कंजप्शन कम हो और पोल्यूशन कम हो। प्लांट ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना है,
और जो इको फ्रेंडली फार्मिंग है उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर वाला, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब जहां पे सब लाइफ होता है। एटमोस्फीयर जहां पे क्या है, पूरा गैस है। जियोस्फीयर जहां पे आपका सॉइल है, ठीक है, रॉक्स है, मिनरल्स है, ये सबको जियोस्फीयर बोलेंगे। सभी स्फीयर जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक को आप हार्म कीजिएगा तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग मेनली यही बात किए हैं कि अर्थ पे कैसे लाइफ एग्जिस्ट करता है, और अर्थ पे जो लाइफ है उसको एग्जिस्ट करने में, उसको सस्टेन करने में अर्थ क्या क्या प्रोवाइड कराता है। और जो भी चीज प्रोवाइड कराता है सभी जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक को इफेक्ट अगर हम लोग करते हैं तो दूसरा भी इफेक्ट होगा, दूसरा भी डैमेज होगा, ठीक है। तो सभी जो सिस्टम है एक इको सिस्टम में है, सभी एक दूसरे पे डिपेंड है ना। तो अगर हम पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे और डिफोरेस्टेशन को कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह लाइफ जो चल रहा है अर्थ पे उस पे इफेक्ट पड़ेगा, और धीरे धीरे बहुत सारा स्पेसीज जो है वो लॉस हो रहा है, और एक समय आएगा बहुत सारा स्पेसीज क्या हो चुका रहेगा, खत्म हो चुका रहेगा। क्या हम लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोगों का जो लाइफ है वो बेस्ड है सारे प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे। जब वही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का जो लाइफ है वो भी सस्टेन नहीं करेगा। और पॉल्यूशन के कारण बहुत सारा डिजीज है ना, पूरे यह अर्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं कंप्लीट। इसमें 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दोनों चैप्टर जो है अलग अलग है। एक आपको अर्थ के रिगार्डिंग है, दूसरा अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे आगे कंटिन्यू रहता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट का अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आप रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग एक एक पॉइंट्स को समझ सके, दोनों को इंटरमिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।